दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक हमारी संस्कृति से जुड़ी और हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई एक घटना बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त जगन्नाथपुरी के मंदिर में गया, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि अगर तू वहाँ गया है तो वहाँ से प्रसाद लेके आना। तो बोला ठीक है। तो प्रसाद लेके आया। तो जब वो प्रसाद जब वहाँ से चला तो उसको हैदराबाद में काम था, तो वो वहाँ से हैदराबाद गया और हैदराबाद से फिर वो दिल्ली आया। तो अब आप जान सकते हैं तो उसको कितना समय लगा होगा। पहले हैदराबाद काम किया और फिर वो दिल्ली आया। तो इसकी इसकी इसके पीछे खासियत क्या है कि वो जो प्रसाद लेके आया था, वो जो सब्ज़ी लेके आया था वहाँ से, वो वहाँ की सब्ज़ी बनी हुई और इतने दिनों के बाद भी ख़राब नहीं हुई थी, वो ऐसी की ऐसी थी। तो मैंने जब इसकी पड़ताल शुरू की कि इतने हमारे घर में बनी हुई सब्ज़ी 8 घंटे में ख़राब हो जाती है और वहाँ का प्रसाद अभी तक ख़राब नहीं हुआ इतने दिनों के बाद, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो मैंने जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है वो हांडी के बर्तन में बनता है, मिट्टी के बर्तन में। वहाँ का जो प्रसाद बनता है वो मिट्टी के बर्तन में बनता है और हमारे घरों में बनता है एल्युमिनियम के कुकर में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो हांडी के बर्तन में जो हम बनाते हैं खाना, जो हमारे पहले पूर्वज बनाते थे वो मिट्टी के बर्तन में बनाते थे, और जो आजकल बनाते हैं वो बनाते हैं एल्युमिनियम के कुकर में खाना। इन दोनों में क्या फ़र्क था? आप कभी भी देखना, अगर एल्युमिनियम के कुकर में खाना बनाओगे तो 8 घंटे के बाद सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, और जो हांडी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में बनाओगे तो कई कई दिनों तक वो ख़राब नहीं होती। इस बात की चर्चा मैंने अपनी माँ से की कि पहले आदमी क्या सचमुच ऐसे हांडी के बर्तन में खाना बनाते थे? तो वो बोली हाँ बनाते थे, मैंने खुद खाया है। तो बोला क्या फ़ायदा था इसका? मैंने खुद पूछा कि ऐसे बर्तन में बनाने का फ़ायदा क्या है? उसने बनाया कि पहले आदमी कितने लंबे लंबे होते थे, उनकी हाइट कितनी होती थी, आजकल नहीं होते। पहले आदमी बीमार नहीं पड़ते थे, पूरी पूरी उम्र तक बीमार नहीं पड़ते थे, किसी को चश्मा नहीं चढ़ता था, किसी के दांत भी नहीं टूटते थे, शुगर, अस्थमा, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारियों का नामो निशान ही नहीं था। तो ये जब मैंने सोचा कि क्या वाकई में ऐसा होता है, तो बोला कि उस मिट्टी की हांडी में क्या टेस्टी खाना बनता होगा। तो वो बोली कि नहीं, अगर मिट्टी की हांडी का खाना अगर खा लिया जिस दिन, उस दिन कुकर का भूल जाओगे। तो मैं बोला कि ऐसी बात है। तो अब हमने सोचा कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना फिर एक बार ट्राई किया जाए। तो हमने वो उपले होते हैं उनके साथ और मिट्टी के हांडी में खाना बनाया। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया होगा। और फिर मैंने और थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो मिट्टी की हांडी में जो खाना बनाया जाता है उसमें 100% न्यूट्रिशन ऐसे के ऐसे होते हैं, और जो कुकर में खाना बनाते हैं, जैसे दाल हम कुकर में बनाते हैं तो दाल पकती नहीं कभी भी, वो दाल गल जाती है। और जो दाल गल जाती है वो पकती नहीं, हम सोचते हैं वो पक गई, तो उसके 93% यानी 93% न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। जो हम कुकर में खाना बनाते हैं उसके 93% न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं और 7% ही बचते हैं ले दे के। और जो मिट्टी की हांडी में बनता है उसमें 100% न्यूट्रिशन ऐसे के ऐसे होते हैं। और जो कांसे के बर्तन में बनाते हैं उसमें 93% न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये जब मैंने बनाना शुरू किया, अब हम सोचते, अब खाना बनाते टाइम शुरू में हांडी में, मिट्टी की हांडी में ऐसे चढ़ाना, अब थोड़ा ऐसी शर्म भी आ रही थी कि अब हमारे घर में, हम दिल्ली में रहते हैं तो अब लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा। लेकिन ये हम किसी दूसरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं। हम अगर अच्छा खा रहे हैं तो अपने आप के ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे। हम बीमारियों से बचेंगे और कई चीज़ों से। तो जब हमने मिट्टी की हांडी में शुरू किया खाना बनाना, हमने शुरू में अपने छत पर वो लगा दिया, वो चूल्हा लगा दिया और वहाँ पे मिट्टी की हांडी से खाना बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बनाते गए
तो माँ को बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे ब्लड प्रेशर की, हाँ, और शुगर की। आप यकीन मानोगे 7-8 महीने में बिना दवाइयाँ लेके वो अपने आप ही ठीक हो गई। अचंभे की बात है। अब मेरी आंखें खुली कि भाई जब इससे इतना वो है, तो मैंने बहुत आदमियों को बताया कि ऐसे मत खाया करो, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का बर्तन है जो कुकर में बनाते हैं, पहले क्या करते थे, जब हमारे क्रांतिकारी लोगों को जब अंग्रेज़ जेलों में बंद कर देती थी, तो उनको अंग्रेज़ों की तरफ से आदेश था कि इनको कुकर में खाना खिलाना, ताकि ये जल्दी मरे और पता भी ना चले, कि ताकि इनको बीमारी हो और ये जल्दी ख़त्म हो। तो इसलिए उन्होंने कुकर की सब्जियों, जो क्रांतिकारी अंग्रेज जो जेलों में बंद थे, तो उनको वो अंग्रेज़ लोग कुकर में खाना खिलाते थे। तो ये बहुत बड़ी साजिश समझो इसको, जो पूरा देश इसकी चपेट में है, और आज देख लो बीमारियों से देश भरा पड़ा है। तो दोस्तों, हमारी प्राचीनतम सभ्यता का कहीं मुकाबला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आप भी थोड़ी सी हिचक को छोड़ के एक बार ये करके देखो। आप मिट्टी के बर्तन में खाना खा के देखो, आपको वास्तव में पता चलेगा कि क्या स्वाद है, किसे स्वास्थ्य कहते हैं। और हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो उसको शेयर करें, साझा करें। आपने ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।